नमस्कार। ज्योतिष विषय के अंतर्गत में आज हम चर्चा करेंगे छाया ग्रह राहु और जो केतु है उसमें से राहु के बारे में। अब देखिए, हम इस पृथ्वी पर आते हैं तो हमारी बहुत सी अतृप्त इच्छाएं होती है, जिसका परिणाम यह होता है कि हम बार बार इस पृथ्वी पर हमें जन्म लेना पड़ता है। और जब मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं और हमारी अतृप्त इच्छाएं जो बाकी रह जाती है, तो यह जो है इसका हम अर्थघटन कर सकते हैं जो है वो राहु के द्वारा। अब चलिए, ये हमारी एक कुंडली होती है तो जिसमें 12 स्थान होते हैं। यह पहला लग्न स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से 12 स्थान होते हैं, 12 ग्रह होते हैं। तो राहु जो है वह, हम इस जगत में आते हैं, इस पृथ्वी पर आते हैं तो सिर्फ ऐसे ही नहीं कि इस अतृप्त इच्छा हमारी है उसको परिपूर्ण करने के लिए आते हैं, परंतु हम अपने जो रिश्ते बनाते हैं, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी जो भी है, तो उनसे हमें कुछ लेन देन बाकी रह जाती है पूर्व जन्म की, पिछले जन्मों की, वह परिपूर्ण करने के लिए आते हैं। तो यह भी हम इस राहु की इस कुंडली में जो 12 स्थान है उनमें से कौन से स्थान में विराजमान हमारी जन्म कुंडली की में है उसके ऊपर से थोड़ा एक प्रकाश डाल सकते हैं। तो अब देखिए, यहाँ जो कुंडली में पहला जो स्थान है राहु, अगर किसी जातक की कुंडली में पहले राहु बैठा हो तो यह जो है वो जातक को एक अपनी महत्वाकांक्षा लेके इस पृथ्वी पर आया है और उसके परिपूर्ण करने के लिए वो संघर्ष करने चला रहा है। दूसरी चीज है कि ऐसे जातक हो सकता है कि उनके स्वभाव में चिड़ियापन हो, शॉर्ट टेम्पर हो और वह किसी भी तरह से अपना जो है अधिकार छीनने की कोशिश करता हो। अगर किसी जातक की कुंडली में दूसरे स्थान में राहु विराजमान है तो वो अपने परिवार के लिए, उसकी आय कमाने के लिए, शुरुआत की जो एक फर्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ होता है उसमें हो सकता है कि उसे काफ़ी आय कमाने के लिए संघर्ष करना पड़े, यानी कि उसकी लेन देन अपने परिवार से ज़्यादा है। परिवार को, उसको जो आय कमा के उसको जो पिछले जन्म का ऋण चुकाना जरूरी होता है। अगर हम कुंडली में तीसरे स्थान में अगर राहु देखें तो यहाँ पर देखिए रेड इंक में लिखा है। अब राहु ऐसे 3 ग्रह में ही कुछ जो है वो अपने लेने की जगह पर देने आता है, यानी कि वो उस फायदेमंद होता है। तो वो तीसरा स्थान है और 10वां और 11वां स्थान है। चलिए, तीसरे स्थान की हम बात करते हैं। तो अगर किसी जातक की कुंडली में तीसरे स्थान में राहु है तो यह जातक जो है वो काफ़ी प्रभावित होता है साहस करने के लिए। पिछले जन्म में उसकी कोई साहस करने की अतृप्त इच्छा, चाहे कहीं भी कोई भी क्षेत्र हो, अभिनय हो, खेल जगत हो, युद्ध हो, आर्मी में हो, तो यह परिपूर्ण करने के लिए वह इस जन्म में अपना जन्म लेता है। चौथा स्थान अगर हम देखते हैं तो वह माता का स्थान, जमीन, स्थावर संपत्ति उसके लिए है। जिस भी कुंडली में, जिन जातक की कुंडली में अगर चतुर्थ स्थान में राहु है तो वो अपनी माता का ऋण चुकाने के लिए, सेवा करने के लिए उसका जन्म हुआ है। और यह जो है, अगर वो स्त्री जातक है तो अपनी सास का भी इसमें समावेश कर सकते हैं। 5वें स्थान में, अब देखिए, यह 5वें स्थान में अगर किसी राहु है तो उसकी जो संतान होती है, या तो वो संतान जो है वो पैदा होती है तो वह उससे उसकी लेन देन ज़्यादा होती है, यानी कि उसके पीछे उसका पिछले जन्म का कुछ हिसाब बाकी है तो यह उसके पीछे ही काफ़ी जो है उसका समय और अर्थ व्यतीत करेगा। और अगर वो प्रणय में का स्थान रहा है, 5वां स्थान, शेयर सट्टा लॉटरी जुगार, तो वहाँ पर भी कुछ दे भी जा सकता है, लेकिन और एक्चुअली देखा जाए तो वह अस्थिरता दिखाता है प्रणय के बारे में। और जो है अपने संतान को काफ़ी समय के बाद कुछ मन्नत या मानता मांगने के बाद संतान की परितृप्ति होती है, ऐसा है। अगर छठा स्थान में अगर राहु होता, 6वें स्थान में, तो 6वें स्थान में राहु जो है वो रोग स्थान के लिए है। और या तो फिर हम समझे कि अपने ममेरे जो पक्ष होते हैं, यानी मौसाड़ पक्ष बोलते हैं, उसके लिए हैं। तो यह जो है अपना शत्रु के लिए भी है।
तो शत्रु के ऊपर विजय पाने के लिए भी ऐसे जातक अपना जो राग द्वेष के हिसाब से अपनी अतृप्त इच्छा परिपूर्ण करने के लिए भी पैदा हो सकते हैं। 7वें स्थान की अगर हम जहाँ तक बात करें राहु की, तो यहाँ मैरिड लाइफ का है। यहाँ पर जिस भी जातक की कुंडली में अगर 7वें स्थान में राहु विराजमान हो तो उसकी पत्नी उसके ये जन्म में उसके लिए उसकी अर्थ ज़्यादा दे के उसको जो है उसको संभालने के लिए, उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ये काफ़ी उसकी अर्थ का व्यय इस तरह चला जाएगा। और हो सकता है कि कभी यह जातक की स्त्री या पुरुष जातक अगर है तो उनकी जो है थोड़ी पत्नी के साथ में इतना मनमेल या कहे तो एक रूपता विचारों में नहीं होती और काफ़ी विचारों में विभिन्नता आती है और मैरिड लाइफ कहीं हद तक इतनी अच्छी नहीं रहती है। 8वें स्थान की अगर हम बात करें राहु की, तो यह जो है वो गुप्त वारसा अपने ससुर पक्ष जो होता है और इस तरह से है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यह राहु जो है कंपैरेटिवली जो है आयुष्य के लिए है। तो ऐसे लोगों का जो जन्म होता है वो कुछ ऐसे कारण के लिए होता है कि जो अपने ससुराल से उनके लेन देन ज़्यादा हो और पिछले जन्म की अतृप्त इच्छाएं परिपूर्ण करने के लिए आता हो, कुछ भुगतने के लिए आता हो। लेकिन फिर भी ऐसे जातक जो है वो थोड़े उनके जीवन में संघर्ष थोड़ा रहता है और कुछ मिलेगा भी और देने, यानी कि लेन देन का पक्ष थोड़ा एक 50-50% का समझ सकते हैं। अब हम 9वां स्थान में भाग्य स्थान है राहु का। यहाँ पर अगर राहु विराजमान है तो यह जातक कुछ अपने ये भाग्य हानि दर्शाता है, यानी कि वो बार बार कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज तक मिलती है उनके जीवन में जो या होठ तक प्याला आता है और फिर छीन जाता है। तो ये थोड़ा संघर्ष दर्शाता है। और अगर हम 10वें स्थान में जो और 11वां स्थान, तो 10वें स्थान में अगर किसी जातक की कुंडली में राहु हो तो होता है क्या, वह राहु सबसे अच्छा है, वह कुछ भुगतने के लिए आ रहा है, किसी से वसूल करने के लिए आ रहा है। और अगर हम देखा जाए तो ऐसे जातक की जो नौकरी व्यवसाय जो होता है वो राजाई बादशाही ठाट बाट से होता है। उनको अपने साहब जो है वो काफ़ी खुश रहते हैं उनसे और वो काफ़ी अच्छी प्रगति और धन व्यय कमाता भी है और पिता का सुख भी प्राप्त करता है, पिता की सेवा करने का मौका मिलता है और पिता की जो जायदाद है वो या तो कुछ वारसा है वो भी उससे मिलने की काफ़ी संभावना होती है। 11वां स्थान अगर हम देखिए, यहाँ पर रेड में हमने राहु लिखा है, वो धर्म है। ऐसे जातक अपनी अतृप्त धर्म की परितृप्ति करने के लिए जन्म लेते हैं। और आखिर में अगर हम देखें तो 12वां स्थान जो राहु का है तो वह राहु व्यय स्थान है, कैश आउटफ्लो का स्थान है। यहाँ पर राहु क्या करता है कि यह अपने कुछ सेवा करने के लिए उसको इस जन्म में आया है, किसी की अन्य समाज की, परिवार की या अन्य कुछ लोगों की। तो ऐसे जातक का व्यय जो है अर्थ का वो इसी में चला जाता है, कभी मानसिक उद्वेग में भी रहते हैं। तो ये जो है राहु ऐसा है कि जो हम अपने जीवन में, एक मनुष्य जीवन में कुछ लेन देन के बारे में अतृप्त इच्छाओं परिपूर्ण करने के लिए हम इससे कुछ संकेत दर्शाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।